ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग 55वें श्लोक लिए थे। भक्त्या मामभिजानाति यामान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति द्वारा मैं जो और जैसा हूँ इस प्रकार मुझे तत्वतः जान लेता है और फिर मुझे तत्वतः जानकर मुझ में ही प्रवेश कर जाता है, ऐसा भगवान का वचन है। तो इस श्लोक में भक्त्या शब्द तृतीयांत और तृतीया हेतु अर्थ में होती है, हेतु स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए यह उपासना है। गीता में भक्त्या शब्द कई स्थानों पर आया है। यहाँ श्लोक 55 में इसका विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। अध्याय 11 श्लोक 54 में तो भक्ति के द्वारा ज्ञातुम, द्रष्टुम और प्रवेष्टुम 3 बातें कही गई है। यहाँ अभिजानाति का अर्थ है भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना, जानकर साक्षात्कार कर लेना। ज्ञात्वा से सूचित होता है कि भाई ज्ञात्वा मतलब उनके स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है और फिर उनमें प्रेम हो जाए, कोई पर्दा ना रहे और न अन्य सत्ता रहे। इस प्रकार तद्रूप हो जाना ही विशते शब्द से कहे हैं भगवान। तो पिछले श्लोक में दृश्य की सत्ता रह गई है अथवा यह निषेध है। कुछ काल विशेषकर वृत्ति रहने पर ऐसा अनुभव है कि समष्टि दृष्टा और समष्टि दृष्टा, समष्टि शरीर, व्यष्टि शरीर, ये सब एक ही दृष्टा में अध्यस्त हैं, यही बोध है। इसलिए कहते हैं ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर फिर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है, प्रपंच की सत्ता भी नहीं रहती है। अतः मैं तू का झगड़ा समाप्त हो गया। यह अभेद भक्ति है, इसी के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। तब तो यही अनुभव होता है कि चराचर मेरा ही स्वरूप है, सब मैं हूँ और मेरे स्वरूप में अन्य कुछ नहीं है। ऐसा जानकर समष्टि साक्षी, व्यष्टि साक्षी और नीचे ऊपर चारों ओर मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव होना ही विशते तदनंतरम है। अथवा आभूषणों में सुवर्ण के समान ईश्वर जीव जगत में सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सुवर्ण से भिन्न जैसे आभूषणों की सत्ता है ही नहीं, उसी प्रकार एक सच्चिदानंद से भिन्न और किसी की सत्ता नहीं है महाराज। ऐसा जिनको बोध है उसी के लिए विशते तदनंतरम भगवान ने कहा है। कितना सुंदर बात भगवान ने बतलाया है। जहां तक भेद दृष्टि है, जहां भेद दृष्टि है वही संसार है, वहीं तक बुद्धि है, वहीं तक उपासना है। अभेद दृष्टि तो बुद्धि से आगे की बात है महाराज, यही ज्ञान है। अहंकार रहित तदाकार वृत्ति अभेद होने पर ही होती है और अहंकार सहित तदाकार वृत्ति भेद में होती है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का नाम ही अभिमान है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का यदि नहीं हो तो अभिमान होगा ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में इनका कभी संयोग हुआ ही नहीं, अतः उसके लिए दृश्य का अत्यंत अभाव है। यह दृश्य है ही नहीं, परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो यहाँ साधन का प्रकरण समाप्त हो चुका है, परंतु यहाँ कहा है कि मुझे तत्व से जानकर मुझ में प्रवेश कर जाता है। इसलिए अगले श्लोक में कनिष्ठ अधिकारी के लिए पुनः तत्व ज्ञान का साधन बतलाते हैं, क्योंकि विषय तो अत्यंत कठिन है। भगवान कह रहे हैं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आश्रय रहकर सब प्रकार के कर्म भी सदा करता रहता है, वह मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। तो यह श्लोक सगुण परक है। इसी की पुष्टि अगले श्लोक में भगवान फिर कहते हैं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। फिर भगवान कह रहे हैं कि सभी कर्मों को चित्त में मुझे अर्पण करके मेरे परायण हुआ, बुद्धि योग का आश्रय लेकर तू निरंतर मेरे ही चित्त लगाने वाला हो जा। तो भक्तों के लिए भगवान के अतिरिक्त सब को माया समझना
अथवा शब को भगवत स्वरूप समझना तथा निरंतर भगवदाकार वृत्ति रखना ही बुद्धि योग है। तथा ज्ञानियों को श्रवण मनन निधि ध्यासन करने पर जब निरंतर आत्माकार वृत्ति रहती है वह बुद्धि योग है। तो जो निष्काम कर्म नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ दो शब्द मच्चितः और मत्परः कहे गए हैं। अर्थात विराट या निर्गुण में नहीं, मुझ मुरलीधारी कृष्ण में ही चित्त लगाओ, तर्क वितर्क छोड़कर मेरे परायण हो जाओ। इसका फल यह होगा कि तुम मेरे ही स्वरूप हो जाओगे। ऐसा श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है। मम दर्शन फल परमानुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादातरिष्यसि यथा चेत्त्वहंकारन्न श्रेयोष्यसि विनच्छति। भगवान फिर कह रहे हैं कि मुझ में चित्त लगाने से तू मेरी कृपा से सब कठिनाइयों को पार कर जाएगा। अहंकार बस मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। भगवान यहाँ निर्देश कर रहे हैं कि संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मेरी कृपा अत्यंत अनिवार्य है। यदि इस बंधन से छूटना चाहते हो, यदि तुम्हारे अंदर इसके छूटने की उत्कंठा है तो मुझ में चित्त लगाने की आवश्यकता है हे अर्जुन। परंतु मुझ में चित्त मेरी ही कृपा से लगता है, इतना समझ जाओ। और यह कृपा उसी पर होती है जो सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ जाता है। मत चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादातिरिष्यसि अथ चेत्त्वहंकारन्न श्रोष्यसि विनच्छसि। तो तू अहंकार त्याग कर मेरे में चित्त लगा ले, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह संसार मेरा ही स्वरूप है, इसी संसार सागर से तर जाना है। इससे आगे भगवान कहते हैं कि यदि तू अहंकार बस मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, अर्थात तुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। गीता में जहाँ की अस्मद शब्द का मामयी यदि कोई रूप जाने, रूप आवे, वहाँ अपना इष्ट समझना चाहिए। माम मतलब अपना इष्ट। गीता की वही यही एक विशेषता है, भगवान ने अपने किसी एक रूप का ही उल्लेख नहीं किया है। फिर आगे भगवान कहते हैं अहंकारमाश्रित्य न युत्स्य इति मन्यसे मिथ्येस्य व्यवसायस्ते प्रकृतस्त्वा नियोच्छति। यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरी प्रकृति तो तुझे युद्ध में नियुक्त कर देगी। तुम्हारी प्रकृति ही युद्ध करने वाली है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम ही युद्ध करना है, और तुम चाहते हो कि युद्ध न करो। ऐसा संभव नहीं है अर्जुन, तुम प्रकृति के अधीन हो ही जाओगे। कितना भी कहो कि मुझे ज्ञान हो गया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने को क्यों मारूंगा, लेकिन तुम अपने आप तुम युद्ध में खींचे चले जाओगे। ये तुम्हारा प्रकृति है, प्रकृति तुमको ले जाके वहां पर बैठा देगी। तो यहाँ भगवान का आशय यह है कि तू क्षत्रिय है, अतः तेरी इच्छा न होने पर भी तेरा स्वभाव तुझे बलात्कार युद्ध में प्रेरित कर देगा। बार बार जो झगड़ा करता है वो कितना भी कहे कि हम झगड़ालू नहीं है, जब मौका लगेगा फिर वो झगड़ा करने लगेगा। तो यही भगवान कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कृतोनेच्छसि योन्माहत्कारिष्यशवोषपि तत। हे कुंती नंदन, अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा होने के कारण जो कार्य तू मोह बस नहीं करना चाहता वह तुझे विवश होकर भी करना पड़ेगा। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जब जन्म लेता है और उसी के अनुरूप कर्म करता है, इस प्रकार सब अपने स्वभाव में बंधे हुए हैं, परंतु यह स्वभाव की प्रधानता अविवेकियों के लिए है। विचारवान तो स्वभाव को पलट देते हैं। स्वभाव विजय शौर्यम, क्योंकि ज्ञान द्वारा स्वभाव भी जीत लिया जाता है। योगी जन तो 5-6 शरीर धारण करके 5-6 जन्मों का प्रारब्ध एक ही साथ भोग लेते हैं। फिर आगे कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भामन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, अंतर्यामी ईश्वर यंत्र स्वरूप में शरीर में यंत्र रूप शरीर पर आरूढ़ समस्त प्राणियों को अपनी माया से
भ्रमाता हुआ सभी जीवों के हृदय देश में रहता है। वो कहीं बाहर नहीं रहता, हृदय देश में ही उसकी स्थिति है। भगवान सभी प्राणियों को इसी प्रकार नचा रहे हैं, जैसे सूत्राधार कठपुतलियों से उसको नचाता है, कठपुतली को नचाता है। परंतु वह दृष्टांत एक देशी है, क्योंकि जीव कठपुतलियों के समान जड़ नहीं है, किंतु जिस प्रकार न्यायकारी राजा अपने राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णाश्रमों को अपने अपने धर्मानुकूल चलाता है, किसी को भी कोई अपकर्म नहीं करने देता, उसी प्रकार ईश्वर भी किसी का बुरा काम करने की प्रेरणा नहीं देता। इसी से उसे सूत्रधार बतलाया है। किसी को ऐसी शंका न हो कि अपकर्म भी भगवान ही कराते हैं, इसलिए अगले श्लोक में भगवान की शरण में जाने का आदेश देते हैं। यहाँ उपासना का प्रसंग है, ज्ञान का नहीं, अतः वहाँ भगवत भजन पर ही जोर दिया गया है, क्योंकि सबके स्वामी और प्रेरक तो भगवान ही है महाराज। जिस प्रकार चरख पर चढ़े हुए लोगों को चरख वाला घुमाता रहता है, वैसे ही शरीर रूप यंत्र पर चढ़ाकर भगवान सबको अपनी माया में घुमाते रहते हैं। तुलसीदास जी भी भगवान कहते हैं, उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। अतः भक्त की दृष्टि किसी के गुण अवगुण पर नहीं जानी चाहिए। 51वें श्लोक में जीव की उत्पत्ति के अधीन, 60वें में स्वभाव के अधीन और 61वें में ईश्वर के अधीन बतला दिए भगवान, परंतु इन सब का साक्षी शुद्ध चेतन है, यही भगवान बतला रहे हैं। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।